नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग महात्मा गांधी जी के शैक्षिक विचारों के विषय में पढ़ रहे थे, तो उसी के विषय में आज हम आगे पढ़ते हैं। जो उनकी बुनियादी शिक्षा थी, बुनियादी शिक्षा के विषय में मैंने पिछले लेक्चर में शायद बताया था। तो आज उसके पीछे का जो दर्शन शास्त्र काम कर रहा है, किस दर्शन शास्त्र के बेस पे उन्होंने बुनियादी शिक्षा की नींव रखी, उसके विषय में हम जानेंगे। फिलोसॉफी बिहाइंड बेसिक एजुकेशन, मूल शिक्षा के पीछे का दर्शन शास्त्र। जो उन्होंने बुनियादी शिक्षा की नींव रखी, उसमें उन्होंने उनके पीछे 5 दर्शन काम कर रहे थे। तो उसको जान लेते हैं। वे चाहते थे कि कक्षाहीन समाज का आदर्श बने, मतलब समाज में स्तरीकरण ना हो। दूसरा है सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता, चाहे वो किसी भी संप्रदाय, जाति, धर्म, लिंग से वो संबंध रखता हो, उसमें स्वतंत्रता और समानता की भावना सभी के लिए होनी चाहिए। श्रम की गरिमा, श्रम पर ज़्यादा उन्होंने कोट किया, कर्म पर ज़्यादा कोट किया और उसकी गरिमा को उन्होंने पहचाना। और चौथा है एक अहिंसक सामाजिक आदेश। और उस समय जब गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे थे, उस समय उन्होंने जो है अपने समाज को जो है अहिंसक रहने की ताकीद दी कि लोग हिंसा से कोई कार्य हो नहीं सकता, इसलिए अहिंसक रहने की, अहिंसा पे उनका ज़्यादा जोर था। पांचवा है सामाजिक जिम्मेदारी का विकास। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक घटक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी जाके समाज का विकास होगा। ये जो है दर्शन, मूल शिक्षा के पीछे का दर्शन, ये गांधी जी के विषय में काम कर रहा था, जो उन्होंने 5 दर्शन बताए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो आज के लेक्चर का जो मेन पॉइंट है, बेसिक टेनेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन बाय गांधी जी। मूल शिक्षा मूल निवासियों के लिए गांधी जी ने बताया था, और गांधी जी ने 5 चीज़ें उसमें बताई थी। उससे विस्तार से पढ़कर मैं बता देता हूँ। 5 चीज़ें हैं दोस्तों। सर्वोदय के लिए शिक्षा, आपने सर्वोदय का नाम सुना होगा, और सर्वोदय सोसाइटी के विषय में उन्होंने बताया। नई तालीम के विषय में बताया, नई तालीम मतलब नई शिक्षा नीति। सामाजिक क्रांति के विषय में बताया, मुक्त सामाजिक क्रांति, समाज में क्रांति लाओ लेकिन किसी को पता न चले, अहिंसक तरीके से। और गैर हिंसक शिक्षा, वही अहिंसक शिक्षा। उनका जो अहिंसा का, सत्य और अहिंसा का जो उनका दर्शन था, वो सभी जगह पे काम कर रहा था। तो इसके विषय में मैं थोड़ा पढ़ के थोड़ा बता देता हूँ, जिससे आप ये क्वेश्चन आए तो आप आराम से लिख सकें। सर्वोदय के लिए शिक्षा, इसमें गांधी जी ने क्या कहा कि भारत में शिक्षा की योजना बनाने में उनका मुख्य उद्देश्य देश की ज़रूरतों को पूरा करना था, क्योंकि भारत गाँव का देश है। इसके अलावा उन्हें उनके शिक्षु की सहायता से उनके व्यवसाय में सहायता हो सकती है। जब बच्चा पढ़ेगा तब माता पिता के व्यवसाय में वो उसकी मदद करेगा। इसके लिए गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की योजना बनाई। उन्होंने श्रम और मज़ेदार कौशल की गरिमा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह आश्वस्त किया था कि एक ऐसी शिक्षा जो सफ़ेद कॉलर की नौकरियों के लिए होती है, वह कृषि समुदाय के लिए शायद ही उपयुक्त हो सके। गांधी जी का कहना था कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो सरकारी नौकरियों में सफ़ेद कॉलर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो कृषि के लिए उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकती है। इस आदर्शवाद के बावजूद गांधी जी के दृष्टिकोण में हर जगह व्यावहारिक होते थे, हर जीवन के क्षेत्र में वो प्रयोगकर्ता के रूप में, क्योंकि जब तक वो व्यावहारिक, मतलब जब तक किसी चीज़ को व्यवहार में उतार नहीं लेते, तब तक वो उसका अनुसरण नहीं करते थे, और ना ही दूसरों को उसका अनुसरण करने के लिए कहते थे। तो ये हो गया सर्वोदय के लिए शिक्षा।
दूसरा पॉइंट है सर्वोदय सोसाइटी क्या है। एक्चुअली जो है सर्वोदय एक्चुअली है क्या। एम.के. गांधी के सामाजिक दर्शन को ही सर्वोदय कहा जा सकता है। वो जो समाज के लिए सोच रहे थे उस समय, समाज के उदय के लिए, सर्वोदय, सभी का उदय, सामाजिक जो है दर्शन को सर्वोदय कहा जा सकता है। यह शिक्षा के इस दर्शन का आधार था। कैसा दर्शन? सर्वोदय का उद्देश्य सभी जातियों, पंथ, लिंग और राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना सभी के विकास का लक्ष्य है। गांधी जी चाहते थे कि सभी का विकास हो। गांधी जी भारत में कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते थे, जिसे उन्होंने राम राज्य कहा था। उस समय पर गांधी भारत में कल्याणकारी राज्य लाना चाहते थे, तो उसे उन्होंने राम राज्य की संज्ञा दी। अच्छा, कार्ल मार्क्स ने क्या किया था कि सर्वहारा वर्ग के कल्याण की बात किया था। जो कार्ल मार्क्स महोदय थे वो सिर्फ सर्वहारा वर्ग के कल्याण की बात करते थे, लेकिन गांधी जी जो है, गांधी जी का उद्देश्य पूंजीवादी के कल्याण पर भी था। सर्वहारा के साथ साथ पूंजीवादी वर्ग के भी कल्याण पर था, क्योंकि जब तक पूंजीवादी वर्ग विकसित नहीं होगा तब तक सर्वहारा समाज का विकास नहीं हो सकता। विनोबा भावे के अनुसार सर्वोदय समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएं सभी एकाधिकार का उन्मूलन, ईमानदार काम का महत्व है। सर्वोदय समाज में किसी प्रकार के शोषण का कोई स्थान नहीं है, ये विनोबा भावे ने कहा। किसी को भी किसी भी प्रकार के काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इतना कि जो पूंजीवादी लोग का धन भी कोई नियम कानून लगा करके जबरन उनसे सरकार ले सकती है, इसका भी प्रावधान वो गांधी जी का जो मूल निवासियों के लिए मूल शिक्षा का जो सिद्धांत था उसमें इसका प्रावधान भी होना चाहिए, और ये विनोबा भावे के अनुसार कहा गया था। अच्छा, अगली बात आती है केंद्रीकरण की। गांधी जी सभी चीज़ों के केंद्रीकरण पर रोक लगाना चाहते थे, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, अन्य चीज़ों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। क्योंकि अगर आर्थिक की बात करें, अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, तो विकेंद्रीकरण में ग्राम पंचायतों की स्थापना की आवश्यकता थी। पहले क्या होता था कि हर राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता था, पूरे देश का नहीं होता था। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने पंचायती राज की संकल्पना का जो है प्रादुर्भाव किया, और गांव में पंचायती राज की स्थापना की आवश्यकता उस समय गांधी जी को महसूस होने लगी। और आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण कैसा होगा? धन और धन कुछ आवश्यक है कि धन कुछ हाथों में ना रहे, वो सबको समान रूप से मिले, लेकिन सभी लोगों के बीच विकृत किया जाना चाहिए। और सामाजिक विकेंद्रीकरण का मतलब है सभी प्रकार की अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना। सामाजिक विकेंद्रीकरण का मतलब है कि अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना। तो ये हो गया दोस्तों सर्वोदय के लिए शिक्षा और सर्वोदय सोसाइटी। तीसरा है नई तालीम, नई शिक्षा नीति। भारत में सर्वोदय के उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की अपनी योजना प्रस्तुत की। उन्होंने नई तालीम, नई शिक्षा कहा, क्योंकि यह देश में एक नया समाज बनाने की मांग थी। उन्हें एहसास हुआ कि देश की ज़रूरत है कि आज की जनता शिक्षा के रूप में, उच्च शिक्षा पे उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन प्राथमिक शिक्षा होना बहुत ज़रूरी था, और वो भी मातृभाषा के माध्यम से बच्चों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा जितना 14 वर्ष तक बच्चे शिक्षित होने चाहिए, और अपनी मातृभाषा में ही उन्हें शिक्षित होने की ज़रूरत है। शिक्षा अंततः दोनों मन और शरीर के विकास के लिए होनी चाहिए, और एक की आजीविका अर्जित करने का लक्ष्य है। अर्थात मन के जो है दोनों शरीर, मन और शरीर का विकास होना चाहिए। शारीरिक विकास होने पर क्या होगा कि आपको आजीविका के लिए भी मार्ग बनेगा, ऐसा गांधी जी कहते थे।
नई शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार से तैयार किया गया था कि संकीर्ण राष्ट्रवाद, क्योंकि अब जो है स्वतंत्रता की लड़ाई मेरे हिसाब से समाप्त हो गई थी, अब उन्हें नए समाज का निर्माण करना था, तो संकीर्ण राष्ट्रवाद को समाप्त करना था और सर्वोदय के आदर्श पर जोर दिया गया था। विश्व इतिहास को भारतीय इतिहास के साथ सिखाया गया था और इसी प्रकार पाठ्यक्रम में मौलिक सार्वभौमिक नैतिकता का अध्ययन भी शामिल था। अनिवार्यतः मैनुअल द्वारा शिक्षा की लागत को कम कर दिया गया और शिक्षा को जितना संभव हो सके आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई। गांधी जी कहते थे कि मेरा न्यू तालीम पैसे पर निर्भर नहीं है, इस शिक्षा का चलना व्यय, इस शिक्षा को चलाने के लिए शैक्षणिक आय से ही इसकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। नई तालीम के विषय में गांधी जी ने ऐसा कहा। चौथा है सामाजिक क्रांति, सोशल रिवॉल्यूशन। देश में एक मुख्य सामाजिक क्रांति लाने के लिए बुनियादी शिक्षा का महत्व गांधी जी ने बताया कि शहर और गांव के बीच संबंध में एक स्वस्थ और नैतिक आधार पर प्रदान करेगा कि जो बुरी चीज़ें हैं, जो आउटडेटेड चीज़ें हो चुकी हैं, जो शहर और ग्राम में वैमनस्यता का निर्माण करे, उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। यह हमारे गांव की प्रगतिशीलता के लिए आवश्यक चीज़ होगी, ऐसा गांधी जी ने कहा। और अगला है दोस्तों गैर हिंसक शिक्षा। इसमें भी अहिंसा पर जोर दिया उन्होंने। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि गांधी जी के जीवन में हर क्षेत्र में अहिंसा के सिद्धांत पर जोर दिया गया। उनके अनुसार सच्चाई, प्यार और अहिंसा का यह सिद्धांत गांधी जी ने शिक्षा के हर पहलू में इतना इस्तेमाल किया कि शिक्षा के उनके सिद्धांत को ही अहिंसक शिक्षा का सिद्धांत कहा जाने लगा। भारत ने हिंसा से बचने का संकल्प लिया है और शिक्षा की इस व्यवस्था को एक अनुशासन के तौर पर अभिन्न अंग माना गया है। तो दोस्तों आज हमने जो है गांधी जी की मूल शिक्षा और मूल निवासियों के लिए मैं 5 पॉइंट पर विस्तार से अध्ययन किया कि सर्वोदय के लिए शिक्षा, सभी जो है समाज के हर वर्ग के लिए शिक्षा, ऐसा गांधी जी ने बताया। सर्वोदय सोसाइटी के विषय में हमने पढ़ा कि सर्वोदय सोसाइटी का क्या अर्थ होता है। नई तालीम, नई शिक्षा नीति के विषय में बताया और सामाजिक क्रांति और लास्ट में गैर हिंसक शिक्षा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने गांधी जी के विषय में थोड़ा बेसिक टेनेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के विषय में पढ़ा। अगले वीडियो में इसका एक लास्ट वीडियो बचेगा दोस्तों कि उनके शिक्षा पर गांधी जी के विचार, गांधी जी इस व्यू ऑन एजुकेशन, ये लास्ट लेक्चर होगा। तो हमारा जो है MK गांधी का जो चैप्टर है पूरा, वो एक ही प्लेलिस्ट में करके आपको प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।